नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह। बिहारी खबर के प्रदेश के इस अंक में मैं लेकर आया हूं कुछ खास खबरें। पाकिस्तान में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने को कोई योजना नहीं, शिक्षा मंत्री। जापान में अगले महीने से हट जाएगा 12 विदेशी देशों की यात्रा पर लगा प्रतिबंध। AFC चैंपियंस लीग का आयोजन दोहा में। पाकिस्तान में सरकार विरोधी आंदोलन चरम पर। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने को कोई योजना नहीं, शिक्षा मंत्री। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार की शैक्षणिक संस्थानों को फिर से बंद करने की कोई योजना नहीं है। दरअसल कोरोना महामारी के कारण पाकिस्तान में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था। पिछले महीने 6 महीनों के बाद इन्हें फिर से खोला गया है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सख्त नियमों का पालन करने की शर्त पर फिर से खोल दिया गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से आदेश दिया गया है कि सभी स्वास्थ्य नियमों का सख्ती से साथ पालन किया जाए। शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने कहा है कि अल्लाह की मेहरबानी से वह लोग इस स्थिति में हैं कि बच्चों को फिर से स्कूल भेज पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों को बंद करना सही निर्णय था, जिसने शिक्षा क्षेत्र को बचा कर रखा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दोबारा से शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का उनका कोई इरादा नहीं है। इससे पहले रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि सर्दियों के मौसम में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने उन रिपोर्टों और अफवाहों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण शैक्षणिक संस्थानों को फिर से बंद कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार तक पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के कुल 3,17,595 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 6,552 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और 3,02,708 लोग ठीक भी हो गए हैं। जापान में अगले महीने से हट जाएगा 12 विदेशी देशों की यात्रा पर लगा प्रतिबंध। जापान में अगले महीने से 12 विदेशी देशों के यात्रा पर लगे प्रतिबंध को हटाने की योजना बन रही है। दरअसल कोरोना महामारी के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया था। इन देशों की सूची में चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान और अन्य देश शामिल हैं। हालांकि सरकार यात्रियों से आग्रह करेगी कि अनावश्यक और बिना कारण यात्रा करने से बचे। वर्तमान में जापान सरकार ने 159 देशों और क्षेत्रों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। किसी भी यात्री को जापान में प्रवेश करने और जापान आने के बाद कोरोना नेगेटिव होना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यह लोग 14 दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन में रहें। इस दौरान इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। सबसे पहले सरकार एक दिन में 1000 विदेशियों को देश में आने की अनुमति देगी। इसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर को जापान ने विदेशियों के देश में प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी थी। हालांकि पर्यटकों के प्रवेश पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। AFC चैंपियंस लीग का आयोजन दोहा में। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन चैंपियंस लीग ईस्ट का आयोजन दोहा कतर में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 18 नवंबर और 13 दिसंबर के बीच खेला जाना है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC और कतर फुटबॉल एसोसिएशन के बीच शुक्रवार को एक समझौता हुआ है, जिसमें AFC चैंपियंस लीग के आयोजन को लेकर निर्णय लिया गया। बता दें कि कतर ने AFC चैंपियंस लीग वेस्ट जोन टूर्नामेंट की सफलतापूर्वक मेजबानी की थी। इस टूर्नामेंट का आयोजन 14 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जैव सुरक्षित वातावरण में किया गया है। AFC जनरल सेक्रेटरी दातो विंसर जॉन ने एक बयान में कहा है कि हम KFU के उत्कृष्ट समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं और खुश हैं कि अब हम AFC चैंपियंस लीग वेस्ट का सफलतापूर्वक आयोजन कर सके, जबकि शेष मैचों के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी। AFC चैंपियंस लीग ईस्ट ग्रुप स्टेज से फिर से खेला जाएगा और 16 राउंड से क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक जारी रहेगा। फाइनल 19 दिसंबर को खेला जाना है, जिसकी आधिकारिक घोषणा नियत समय पर की जाएगी। KFA के महासचिव मंसूर अल अंसारी ने कहा है,
हम AFC चैंपियंस लीग को पूरा करने के लिए AFC के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने को लेकर बहुत खुश हैं और नवंबर और दिसंबर के दौरान पूर्वी क्षेत्र से अग्रणी क्लबों की मेजबानी के लिए उत्सुक हैं। पाकिस्तान में सरकार विरोधी आंदोलन चरम पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरकार विरोधी आंदोलन चरम पर होगा तब PMLN के सारे सांसद नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। आसिफ PMLN के कन्वेंशन और पार्लियामेंट्रियंस एंड टिकट होल्डर्स को संबोधित करते रहे थे। उन्होंने इमरान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इमरान सरकार लोगों के अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी और उसने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। इमरान सरकार विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें ताज़ा मामला PMLN नेता नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और पाक अधिकृत कश्मीर के प्रीमियम राजा मोहम्मद फारूक अहमद खान के खिलाफ देशद्रोह का मामला है। नवाज शरीफ के खिलाफ स्थानीय एक युवक ने शहादरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि नवाज शरीफ विदेश में बैठकर वर्चुअल माध्यम से भड़काऊ बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान के विभिन्न संस्थाओं की छवि धूमिल कर रहे हैं। फिलहाल शरीफ की बेटी खान और 3 रिटायर्ड जनरल के साथ कुल 40 PMLN नेताओं के नाम FIR में दर्ज हैं। आगे की ओर देश विदेश की जानकारी पाने के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।